गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए ITS R17 का पेपर के जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है कि टू मेटेलिक स्फेयर है ऑफ रेडियस R1 3 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस। आपको रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर और दूसरा रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। आगे चार्जेस आपको दिए Q1 कितना दिया, Q1 दिया -1 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम और Q2 कितना दिया आपको, Q2 दिया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। ठीक। इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, किससे कनेक्ट है, कंडक्टिंग वायर से। दो चार्जेस है कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है। उसके बाद क्या पूछ रहा है अपने से, फाइनल चार्जेस ऑन द बिगर स्फीयर। जो फाइनल चार्ज है बिगर स्फीयर पे Q2 बताइए। अच्छा, कंडक्टिंग चार्ज जब भी होगा तो कई सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो इसमें तो बस चार्ज पूछा है तो आसान क्वेश्चन है। अगर कंडक्टिंग वायर से है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल बराबर हो गया तो क्या करेंगे, KQ1 बाई R1 इजिकल टू KQ2 बाई R2। यहाँ से K कट कर देंगे आप तो Q1 बाई Q2 का रेशियो कितना आ गया, Q1 बाई Q2 का रेशियो आ गया R1 बाई R2 और R1 बाई R2 का रेशियो अपने को कितना है 1:3। चलो ये बात आ गई। एक Q1 और Q2 में रेशियो आ गया तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई 3Q1, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 3Q1। एक रिलेशन और बनाना पड़ेगा। हमको पता है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हरदम क्या होता है कंजर्व। तो चार्ज को कंजर्व करा लो। चार्ज को कंजर्व कराओगे तो क्या कराओगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 डैश तो वैल्यू कितनी होगी -1 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -2 Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक, तो 5 में से 1 गया कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको डैश लिए तो यहाँ भी डैश ले लेते हैं। ठीक, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, उठा के रख देते हैं। Q2 डैश की जगह क्या रखेंगे, Q2 डैश की जगह 3Q1 डैश, तो यहाँ से कितना आ गया 4Q1 डैश की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 से 4 कट हुआ तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर -2 कूलम। पहला ऑप्शन यही है, मैक्सिमम लोग इसको मार के आगे बढ़ेंगे, लेकिन Q1 डैश की वैल्यू थोड़ी पूछा है हमसे। क्या पूछा है, बिगर चार्ज। तो बिगर चार्ज कितना होगा 3Q1 डैश, तो Q2 डैश की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4th। ठीक है, कंडक्टिंग वायर से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कंडक्टिंग वायर से क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है तो Q1 बाई Q2 का रेशियो कितना होता है R2 बाई R1 बाई R2। यहाँ से आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी क्वेश्चन बनता है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन बनता है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। सब आपको पढ़ाया गया, सब कॉपी में अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू C, C2 इज इक्वल टू 2C, C3 इज इक्वल टू 3C एंड C4 इज इक्वल टू 4C कनेक्टेड बाय अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4 इज। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए ऐसे फ्रेम किया गया इसको। V वोल्ट, ये अपना C4 है, ये अपना क्या दिया C3, ये C2 और ये C1। C1 C दिया है, C2 आपको 2C दिया है, C3 आपको क्या दिया 3C और C4 कितना दिया 4C। ये क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 टू C4, मतलब हम लोग से पूछा है Q2 बाई Q4, Q2 बाई Q4 का रेशियो पूछ रहा है। देखो Q2 बाई Q4 पूछे, चाहे Q1 बाई Q4 पूछे, चाहे Q3 बाई Q4 पूछे, बात तो एक ही है, क्योंकि ये C1 C2 C3 किसमें, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, C1 C2 C3 आर इन सीरीज। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है सेम, और पैरेलल में होते हैं तो क्या हो जाता है पोटेंशियल सेम। तो C1 में पूछे, C2 में पूछे, चाहे C3 में पूछे, चार्ज कितना आ जाएगा सेम। तो अगर चार्ज निकालते हैं हम तो चार्ज क्या होगा Q इज इक्वल टू, Q2 पे निकाल लें या किसी पे निकालें, C इक्वलेंट इंटू V। बहुत अच्छे से इसको ऐसे लिख दे, Q1 पे निकाले, चाहे Q3 पे निकाले, चाहे Q2 पे निकालो, क्या आने वाला C इक्वलेंट इंटू V। अब ये आपका C1 C2 C3 आपका पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो कितना आ गया 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C प्लस 1 बाई 3C। आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 6C और ऊपर कितना आ गया 11, तो 6C बाई
11। चलिए Q4 की वैल्यू क्या आएगी, तो डायरेक्ट लिख देंगे Q4 कितना होगा, C4 इंटू वी डेट इज 4CV। तो Q2 बाई Q4 का रेशियो कितना आ गया, Q2 की वैल्यू आई है अपनी 6C बाई 11 और ये कितना है 6C बाई 11 और ये कितना है 4CV। CV से CV कट गया, यहाँ से 4 से कट कर दे तो 3/22, 3/22। कौन सा ऑप्शन है अपना, 3/22 ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। ठीक है, अगला फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका कि एक पार्टिकल है, आप चार्ज Q, कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास m है। ठीक है, अच्छी बात है। इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर रेस्ट से रिलीज कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। ठीक, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एनर्जी निकालना है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, हम अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इट मींस हाफ mv² लगाना पड़ेगा हमको। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, हाफ mv²। ठीक, तो ठीक है, हमको v निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिक्स घुसा दिया तो v की वैल्यू कहां से निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0, तो v इज इक्वल टू क्या हो गई, at। a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, qe बाई m इंटू टी। ठीक, यहां से इसको ले जाइए, यहां पे रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ m, और v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, q स्क्वायर, e स्क्वायर, m स्क्वायर, t स्क्वायर। ठीक, यहाँ एक m से एक m कट गया तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई हाफ q स्क्वायर, e स्क्वायर, m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन आपका मैच हो रहा है q स्क्वायर, e स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2m। ठीक, ऑप्शन अपना डी, मतलब फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान देना। ये a इज इक्वल टू क्यू बाई एम कैसे लिख दे रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके लिखते हैं, QE, और फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, m इंटू ए, तो a की जगह क्या लिख देंगे, QE बाई m। ये तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाला क्वेश्चन मिस हो गया लिखना, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट एंड द सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन सर्किट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा। ठीक, एक पोटेंशियल आपको दे रहा है 2.2 वोल्ट और एक आपको पोटेंशियल दिया रहा है आपको 1.8 वोल्ट। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया 5 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या पढ़े हम लोग, R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू R। ऑब्वियस सी बात है, जो 2.2 वाला ये कौन सा है आपका EMF है, क्योंकि सर्किट कैसा है आपका, ओपन है, तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 2.2 1.8 माइनस 1 इंटू 5, डायरेक्ट वैल्यू है, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 1.8 इंटू 5, यहाँ से ये कटा तो कितना हो गया 20/18, दैट इज 10/9। 10/9 कौन सा ऑप्शन है, 10/9 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि आपको ऐसे बनाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R1 है। ठीक, और ये आपका B है, ये आपका R2 है, I2 जा रहा है यहाँ से, और ये आपका R3 है और यहाँ से आपका I3 जा रहा है, और ये आपका I1 है। ठीक, हम लोग से क्या पूछ रहा है, I3 बाई I1। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए किरचॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, मतलब हम लोग एक तरीका और तो पढ़े, करंट डिवाइडर रूल आपको सिखाए थे, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल में क्या करते हैं, करंट डिवाइडर रूल से क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप किरचॉफ्स लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए करंट डिवाइडर रूल में हमको क्या निकालना, I3 का रेशियो, तो I3 जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे R2, फिर टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3 इंटू टोटल करंट, तो क्या हो जाएगा अपना I3 बाई I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R3। एक लाइन में सॉल्व हो गया। अगर मान लो हमसे I2 बाई I1 का रेशियो पूछ लेता तो क्या करते, I2 निकालना होता तो क्या करते, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना होगा R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। तो करंट डिवाइडर रूल काम बहुत आता है। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अल्टरनेटिंग का क्वेश्चन है
कि ईएमएफ की वैल्यू कितना दिया है, ई की वैल्यू आपको दिया है 4 cos 1000t, ठीक। और आपको दिया इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू कितना दिया, एल की वैल्यू कितना दिया आपको 3 मिली हेनरी, और रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 4 ओम। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट बाई जेड, वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये ऑब्वियस सी बात है जेड निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 4 5, कितनी वैल्यू आ गई 0.8। अरे यार जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 एम्पियर। चला जाए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक एलसीआर सर्किट है, क्यू फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला तुमको पता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी, क्यू बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मान लो ये तो आसान क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, कई सारे ऑप्शन देते बोलता है ट्यूनिंग किसकी अच्छी होगी, तो जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा उसी की ट्यूनिंग भी सबसे ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। 1/r की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू कितना दिया आपको, आर की वैल्यू दिया 1/3, एल की वैल्यू कितना दिया 1, और कैपेसिटर की वैल्यू कितना दिया 9, तो अंडर रूट 9 बार आएगा तो 1/3 इंटू 3 1/9, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1/9, ऑप्शन थर्ड। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चला जाए आगे, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्कल सीरीज, ठीक है। लाइमन बाल्मर सीरीज का बोल रहा है, तो हमारा रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है 1/λ/r/z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बाल्मर का बोल रहा है, बाल्मर का तुम्हारा शॉर्टेस्ट, तो n1 कहां से स्टार्ट होता है बाल्मर का 2 से, और शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो कितना इनफाइनाइट, तो 1/λ/r/z²/4, यही तो होगा 1/4 माइनस 1/∞ 0 हो गया, ठीक है। तो 1/λ/r/z² की अगर वैल्यू मैं लिखूं, rz की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 लैम्डा, rz स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 लैम्डा। हमसे पूछ रहा लॉन्गेस्ट पास्कन का, किसका लॉन्गेस्ट पास्कन का, तो पास्कन का क्या होगा 1/λ/r/z², 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। rz² की वैल्यू कितनी है, rz² की वैल्यू हम लोग निकाला 4 लैम्डा, कितनी 4 लैम्डा, ये 1/9 माइनस 1/16 कितना आ जाएगा भाई 16 माइनस 9 इंटू 144, ठीक 4 लैम्डा, इसको लैम्डा डैश बोल दो, तो 1/λ' की वैल्यू, ठीक है। कितना आ गया, अगर ये 7 वैल्यू आ गई है, 7 आ गई तो अगर इसको कट किया जाए 4 से तो कितना आ जाएगा 72, और फिर कट करें तो कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ गया लैम्डा डैश 36/7 लैम्डा, 36/7 लैम्डा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 189 है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना दिया 189, स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 125 और 64 है, रेशियो ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन पता है, देखिए ये क्वेश्चन श्योर शॉट है, इस साल आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा रेडियो एक्टिविटी हटा है, बस न्यूक्लियाई में बस यही तो बचा है, और क्या बचा है। तो R1/R2 इज इक्वल टू व्हाट, या बहुत होगा तो बाइंडिंग एनर्जी वाले से क्वेश्चन देगा, A1/A2 1/3, रेडियस पूछ रहा है, और एटॉमिक मास नंबर आपको कितना दिया 125/64, 125/64 को 1/3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5:4, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते, एक क्वेश्चन या तो इस वाले फॉर्मूले से बनेगा, या तो आपको मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बनेगा, ठीक है। चलिए मॉडर्न फिजिक्स को तो वैसे भी लाइटली नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जेनर डायोड का क्वेश्चन है। देखिए जेनर डायोड का एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही तरीके से किया जाता है, कई बार कराए हैं, कई बार पेपर में दिए, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक। देखिएगा ये वैल्यू कितना दिया 1 किलो ओम, ये वैल्यू कितना दिया 1 किलो ओम, ये 15 वोल्ट है, और ये अपना 250 ओम है, और ये अपना 20 वोल्ट दिया है, टोटल दिया 20 वोल्ट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा समझाया वैसा करो। देखो 20 वोल्ट यहाँ है, 15 वोल्ट जिनर ले लिया, तो ये कितना ले लेगा 5 वोल्ट, कितना ले लिया 5 वोल्ट भाई, 20 टोटल था, 15 जिनर के पास है, तो इसके पास कितना बना 5 ओम। अब लगा लो करंट कितना हो जाएगा V/R 5/220, 5/250, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा करंट, यहाँ पे करंट कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा
तुम्हारा 15 डिवाइड बाई 1 किलो ओम को 1000, तो यहाँ पे तुम्हारा अंदर आएगा तो कितना होगा भाई 25/250 माइनस 15/100,000। तो अगर 100,000 को हम लोग कॉमन ले लें तो इट मीन्स व्हाट 4 × 5 20, और ये कितने बार चला जाएगा 15, डेट इज 5/1000, तो 5 × 10⁻³ या 5 मिली एम्पियर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फिर से एक बार समझो, कुछ नहीं करते हैं। 20 टोटल है तो 15 जिनर ले लिया तो बचा कितना 5, तो 5 वोल्ट यहाँ पर हमको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकाल लेंगे। सेम इन द केस हियर, आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकाल लेंगे। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का करंट और यहाँ का करंट डिफरेंस ले लोगे, तुमको किसका मिल जाएगा जेनर का करंट। ठीक है, चलो आगे। तुमको ये लॉजिक गेट का ऐसा कोई साल नहीं जिस साल से लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं आया, हर साल आता है। ठीक, कई साल हर टेस्ट पेपर में हम लोग खुद दे रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो श्योर शॉट है। चलिए देखिएगा, कुछ यू बनाया है। ठीक, ABC। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है और गेट, तो और गेट क्या करता है A + B। ठीक, यहां से कौन सा गेट आ रहा है, कुछ नहीं C। ये कौन सा गेट है तुम्हारा एंड गेट, तो एंड गेट सिंपली मल्टीप्लाई करता है A + B डॉट्स। यार इतने टफ क्वेश्चन कराइए, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। A + B = C। अब ट्रूथ टेबल बोल रहा है, इस पे तो बना ही लोगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था यार ये 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिखना भूल जा रहे हैं हम। 20, उससे पहले कौन सा था 19। ठीक, उससे पहले कौन सा था 18, लाइन से ही करा रहा है। फिर कौन सा क्वेश्चन था 17। ठीक है, ठीक, इसके बाद दिया है एक, ये आपका वेव का क्वेश्चन है। एक सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। मान लो एक सोर्स 1 है, एक सोर्स 1 है, दूसरा सोर्स 2 है। एक सोर्स 1 है, दूसरा सोर्स 2 है। नंबर ऑफ बीट्स बोल रहा है। तो भाई साहब नंबर ऑफ बीट्स कितना दिया आपको, पहले में 4 और सोर्स 2 की वैल्यू दे दिया 250। तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है, सोर्स 1 F1 - F2 मॉड ले लो, यही तो नंबर ऑफ बीट्स होता है। तो अगर ये 4 है तो दो कंडीशन है, या तो ये 254 हो सकता है या तो ये 246 हो सकता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लोगे मॉड में तो 4 आएगा। आगे द सेकेंड हार्मोनिक मतलब डबल हो जाए ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स पर सेकेंड। ये कितना हो जा रहा है 5 बीट्स पर सेकेंड, और ये वैल्यू कितनी हो जा रही है 513। तो अगर 513 हो रही है तो दो केस है, या तो ये 518 होगा या तो ये 508 होगा। तो अब देख लो सेकेंड हार्मोनिक मतलब दुगना होना चाहिए। तो 254 का दुगना 246 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 12 9 492, ये तो नहीं आ रहा। अगर 254 का 2 टाइम्स लो तो कितना होगा 8 10 और 5 508, तो 508 आंसर अपना आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 254 वाला कौन सा है सेकंड। चलो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आसान क्वेश्चन है, एक n-1 दिया है, एक n दिया है और एक n+1 दिया है। पूछ रहा है तुमसे कि नंबर ऑफ बीट्स मैक्सिमम वाला ले लेते हैं। नंबर ऑफ बीट्स कौन सा ले लेते हैं मैक्सिमम वाला, तो नंबर ऑफ बीट्स मैक्सिमम वाला क्या होगा F3 - F1। या एक तरीका ये है, इसका डिफरेंस लो दोनों को ऐड करो, लेकिन सबसे अच्छा होता है फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए। कितना हो गया n+1 - n-1, तो तुम्हारा यहां से कितना आ गया 2। नंबर ऑफ बीट्स कितना आ गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, x = a sin स्क्वायर ओमेगा t, x = a sin स्क्वायर ओमेगा t। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एसएचएम का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो आगे की फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात कर रहा है। चलो होगा तब ना होगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो है बहुत बड़ा अगर सॉल्व करो, लेकिन दिमाग लगाओ तो सिर्फ एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर ऐसा बन रहा है तो ठीक है। सबसे पहली बात हमको sin स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो अगर मैं यहां से sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करूं तो क्या होगा
साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पुट कर दो, x की जगह a को रहने दो और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ऑलरेडी तुम्हारा ठीक है 2 थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे 2 ओमेगा टी बाई 2। चलो अब आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से देखो ये क्या होगा, पूरे पर होता है ना, पूरे पर 2 होता है, ये कितना होगा a बाई 2 हुआ और माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी निकालोगे तो कॉस का क्या होगा, कॉस का माइनस साइन, कॉस का कितना होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस, तो जो कॉस आएगा उसमें a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, मतलब तुम्हारा माइनस वाला टर्म नहीं आ रहा, तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला, ऑप्शन थर्ड। पूरा क्यों सॉल्व करेंगे, दिमाग लगा के आगे निकल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, वॉल्यूम दिया है 500, टेम्परेचर दिया 27 और प्रेशर दिया 1। उसके बाद बोल रहा है वॉल्यूम कितना होगा जब प्रेशर और टेम्परेचर इतना, ये बचपन से आप करते आ रहे हैं, डायरेक्ट लगाइए P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। अब यार प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया, P2 T2 दिया, वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, इससे ज्यादा डिस्कस क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एक गैस है, प्रेशर P नॉट है, कनेक्टेड इन ए वेसल, इफ द मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल हाफ, स्पीड डबल, तो प्रेशर बताइए। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS, यही पढ़ाए थे ना। तो P1/P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, मास बोला है तो m1/m2, और वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो v1/v2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलो देखो आगे देखा जाए, क्या दिया आपने को, इनिशियली प्रेशर दिया P नॉट, P2 बेटा जी आपसे पूछ रहा है, मास क्या दिया, मासेस ऑफ हाफ, तो अगर इनिशियली m है तो ये क्या हो जाएगा m/2, और वेलोसिटी क्या दिया आपको, वेलोसिटी क्या दे रहा है, स्पीड डबल हो जा रही है, तो अगर ये v है तो ये कितना हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर, तो m से m कट गया, v से v कट गया, तो 2 1/4 P नॉट बाई P2, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये 2 से 2 कट कर दिए तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 P नॉट, सही है कि नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS। सबसे बड़ी बात है ना, इतने फॉर्मूले हैं दिमाग में रह जाए तब ना, आसान तो क्वेश्चन होते ही हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि अगर कार्नोट की इफिशियंसी 50% है और आउटलेट का टेम्परेचर 500 केल्विन है, ठीक है, तो इफिशियंसी क्या होती है तुम्हारी 1 माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर, इफिशियंसी 50% है 0.5, 1 माइनस टी लोअर दिया 500 केल्विन, टी हायर निकालना है, तो टी हायर यहां से साफ साफ दिख रहा है कितना आ गया 1000 केल्विन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफिशियंसी 60% कर ले रहे हैं और लोअर टेम्परेचर बताओ जब ये कितना हो जाएगा 1000, तो यहां से टी लोअर की वैल्यू तुमको दिख रही है 400 केल्विन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आसान से क्वेश्चन है, कर लेने चाहिए, ठीक। अब इनटेक और आउटटेक ये सब हम क्लास में बहुत डिस्कस किए हैं, ठीक है, कौन क्या होता है सब जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 3 कंडक्टिंग रॉड्स दिए हैं, क्या दिया है 3 कंडक्टिंग रॉड्स, देखिएगा 3 कंडक्टिंग रॉड दिया आपको, ए की वैल्यू आपको दिया 20 डिग्री सेल्सियस, ए की वैल्यू कितना दिया 20 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है, और सी की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस, और डी की वैल्यू है 90 डिग्री सेल्सियस, डी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी डी, इसका लेंथ पूछ रहा है, यहां से यहां तक का लेंथ, मान लो इसका लेंथ L1 है, टू BC मान लो इसका लेंथ L2 है, ठीक। अब बात ये आती है कि बी वाले का टेम्परेचर क्या लेंगे, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, लिखा है देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन ए एंड बी, देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई भी हीट फ्लो नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं है, तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ है तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ होगा। अब ये बेसिक सा तुम्हारा कॉमन टेम्परेचर का क्वेश्चन बन गया, जब कॉमन टेम्परेचर का क्वेश्चन बोल दिया सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी और क्रॉस सेक्शन एरिया सब में क्या है सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या लगा लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होगा जितना हीट बी से डी में सप्लाई होगा वही हीट तुम्हारा बी से सी में सप्लाई होगा, सॉर्टेड है। फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर से क्या फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी, डेल्टा टी बोले तो कितना होगा 90 माइनस 20 डिवाइड बाई लेंथ, हमने L1 माना था, इधर क्या होगा के ए 20 माइनस 0, लेंथ कितना माना था L2,
K1 के कट गया, हम लोग को क्या चाहिए L1/L2, L1/L2, तो 20 माइनस 0 कितना 20 और 90 माइनस 20 कितना 70, डेट इज 2/7, 2/7 का रेशियो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस कॉमन टेम्परेचर वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हर सेट में आपको एक पेपर में दिए ही थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक रॉड दिया है, ये आपको रॉड दिया है, ठीक, एक अल्फा 1 दिया है और यहां का लेंथ आपको क्या दिया L1, दूसरा ये आपको लेंथ L2 दिया, अल्फा दिया, अल्फा कंपोजिट। तो अल्फा कंपोजिट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखवा है, अल्फा कंपोजिट का फॉर्मूला क्या बताएं आपको, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाई वॉट L1 प्लस L2। एक क्वेश्चन और कई बार आता है जब दोनों का लेंथ बराबर हो जाए, L1/L2 किसके बराबर हो जाए, L के बराबर हो जाए, तो अल्फा कंपोजिट इन दैट केस कितना आता है, अल्फा कंपोजिट इन दैट केस कितना आता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आया भी हुआ है, अभी तक इसको टच नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है बेटा कि एक एरिया है, एरिया ऑफ अ लिक्विड फिल्म दिस मच, सरफेस टेंशन इज दिस, व्हाट इज द वर्क डन इफ चेंज इज एरिया इज दिस। ठीक है, देखो वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, T डेल्टा ए, T डेल्टा ए, और फिल्म है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग का वर्क डन कितना आ जाएगा 2T फाइनल माइनस A इनिशियल। ठीक, तो तुम्हारा सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है, सरफेस टेंशन की वैल्यू तुमको दी है 20 डायन पर सेंटीमीटर, 20 डायन पर सेंटीमीटर, और चेंज कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो तुम्हारा कितना बच जाएगा 6 इंटू 10, तो कितना हो गया भाई, ये तुम्हारा आ गया 200 और ये 12, ये कितना आ गया तुम्हारा, ये कितना आ गया 4 इंटू 6 इंटू 100, तो 2400। और तुम्हारा सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन किस में दिया है, डायन पर सेंटीमीटर, और तुम्हारा ये जो एरिया दिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपको देख लो, ऑप्शन में अर्ज आसानी से बन जा रहा है, वो भी सीजीएस में दिया था, और वर्क की सीजीएस यूनिट भी अर्ज होती है, कितना होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷। या चेंज करके देख सकते हो, जब ऑप्शन से मैच ही हो जा रहा है तो चेंज क्यों करना। चलो आगे बढ़ा जाए। 29 के बाद 30, 29 के बाद 30, देखो एक ब्रास रॉड है, एक ब्रास का रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच, लेंथ इज दिस, कंप्रेस्ड लेंथ वाइज बाय अ वेट दिस, इफ यंग मॉडुलस दिस, जी की वैल्यू 10 दिया, इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द रॉड। अच्छा एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी एक्सटेंशन वाला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। अच्छा अब एफ डायरेक्ट तो नहीं दिया है, तो हम लोग एक फॉर्मूला और तो यंग मॉडुलस से बना सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई ए वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। ठीक, यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए, तो यू की वैल्यू आपकी क्या हो गई, हाफ एफ की जगह रखेंगे तो कितना होगा ए वाई डेल्टा एल का होल स्क्वायर बाई एल। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, पुट करिए। अच्छा डेल्टा एल की जगह पुट करना था ना, तो डेल्टा एल की जगह देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, डेल्टा एल देखो डेल्टा एल की जगह पुट करना पड़ेगा, तो डेल्टा एल तो ठीक है एफ एल बाई ए वाई ही है, डेल्टा एल की वैल्यू एफ एल अपॉन ए वाई है, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई हाफ एफ, डेल्टा एल की जगह क्या रखेंगे एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा यू इज इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर एल बाई ए वाई। क्या आप सारी चीज़ें हम लोग को दी हुई हैं, पुट कर लिया जाता है। यू की वैल्यू हाफ, एफ की वैल्यू कितना दिया है, एफ की वैल्यू तुमको वेट दिया 5 kg, तो जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 का 2 बार स्क्वायर कर दो। ठीक, लेंथ की वैल्यू तुमको कितना दी है, लेंथ की वैल्यू तुमको दी है 0.2 मीटर, लेंथ की वैल्यू कितना दिया 0.2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10⁻⁻⁴, और यंग मॉडुलस दिया है, यंग मॉडुलस की वैल्यू 1 इंटू 10 कुछ दिया ही नहीं, 1 में भी करेक्शन हुआ हो, 1 इंटू 10⁻10। ठीक है, अगर यही वैल्यू पुट करके देख लो, जो भी आंसर तुम्हारा मैच होता है भाई 10⁻⁻⁴ है, तो जो भी ऑप्शन तुम्हारा मैच हो, क्योंकि ये यंग मॉडुलस की वैल्यू दे नहीं रही है तो मे भी आंसर गड़बड़ा रहा हो, अगर यही है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%,
देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसको क्या सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या होगा, डेल्टा एरर निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा बी बाई बी 3 डेल्टा आर बाई आर 3 डेल्टा आर बाई आर 3, और डेल्टा आर बाई आर कितना दिया है, डेल्टा आर बाई आर दिया 2%, तो कितना हो जाएगा अपना 6%। 5% से कम रहे तो एरर सबसे बेस्ट मेथड होता है। चलिए इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। इस क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे पॉइंट ए दिया, ये सरफेस पे ए है, सरफेस पे बी है, सरफेस आउटसाइड सी है और ये डी है। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फील्ड मैक्सिमम क्या होगी। देखो अगर आपका इस टाइप का सिनारियो है तो इन दोनों का तो बात कोई डिस्कस करना ही नहीं, करना किस पे हमको, सी और डी पे। तो सी और डी पे एकदम बहुत कॉमन सा बेस बताया कि सरफेस ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा हम देखते हैं तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो जिसका एरिया कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका एरिया कम उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसका फील्ड ज्यादा। तो देखो यहाँ एरिया कम है, एरिया कम है, इसका मतलब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो यहाँ फील्ड ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन अपना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कौन सा था, देखा जाए 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई सारे डायमेंशन दिए हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रेनॉल्ड नंबर। अब इसको मैच करना है तो सबका 1 by 1 लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालोगे, F = 6 पाई नीटा आर बी, यहाँ से निकाल लो, या F की वैल्यू तुम टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा लो, 2/9 R स्क्वायर जी नीटा ρ1 माइनस ρ2। और देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ये तो हरदम ही आते रहते हैं, टिप पे होना भी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता क्या, निकाल लो ml-1 t-1, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए। डेंसिटी, डेंसिटी तो कोई भी निकाल लेगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया ml-3, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन कई बार पूछता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कितना हो जाएगा mt-2। एंड नेक्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स। रेनॉल्ड नंबर इज अ विस्कस क्वांटिटी। या रेनॉल्ड नंबर निकालना है तो आप ऐसे कर दो, रेनॉल्ड नंबर निकालना है तो ρ/v/d बाई नीटा, यहाँ से भी रखोगे तो m0l0t0। रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो, इन बिटवीन अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका मैच द फॉलोइंग है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको मैच करना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इज टोटली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ए का सेकंड बस ऑप्शन 4 मैच हो रहा है, करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट तुम्हारा टेम्परेचर पे बेस होता है, टोटली डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। पिछले टर्म पे भी एक क्वेश्चन दिए थे, पिछले टेस्ट में भी। अब ये क्वेश्चन फिर एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं कि इसमें सारे फॉर्मूले अगर आपको टिप पे रहेंगे तभी आप बना पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। सबसे पहले इसने ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा है, तो ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो कोई भी बना लेगा। ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, E/m × टाउ, ठीक। कौन सा मैच हो रहा है, ए का मैच हो रहा है आपका क्यू के साथ, ए का मैच हो रहा है किसके साथ, क्यू के साथ, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी का तो फॉर्मूला ρl/a होता है, लेकिन इसने थोड़ा घुमाया है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, J = सिग्मा × E। और कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, 1/रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी आपकी आ गई है, यहाँ से रेजिस्टिविटी आ गई है E/J, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, E/J, बी का आपका S, बी का S, ठीक। आगे फिर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकलेगा, R का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपको, R = ml n² a टाउ। पूरा करंट का फॉर्मूला एक जगह होना चाहिए आपके पास। R = ml n² a टाउ। अगर मैं R की जगह ρl/a लिख लूँ, R की जगह क्या हो जाएगा, ρl/a, तो ध्यान से देखो ml
एन स्क्वायर ए टाउ, देखो एम एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, एम एन स्क्वायर टाउ। यहां से हम लोग को टाउ पूछ रहा है तो टाउ क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर रो। तो ये रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सी का पी, सी का पी। ठीक, लास्ट क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल टू आई बाई ए, J इज इक्वल टू आई बाई ए। आई की जगह क्या लिखेंगे, एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए। तो इसको कट कर दो, J की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एन ई वी डी, J इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो मैच कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन तो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये 45 था। ठीक, नाउ 43rd 46 क्वेश्चन क्या है कि बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होगा। देखो सॉलिड में सिर्फ अगर 3 प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग, बल्क, शेयर। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड में तुम्हारा तीनों होता है। लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस के लिए सिर्फ एक बल्क मॉडुलस, सिर्फ एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, दैट इज बल्क मॉडुलस। लिक्विड और गैस में सिर्फ एक ही प्रकार की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पाई जाती है, वो भी बल्क मॉडुलस। क्वेश्चन ये है कि चलो बल्क मॉडुलस तो तीनों में पाई जाती है, इनका रेशियो क्या होता है। तो आपको क्लियरली बताया गया है कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में एंड देन गैस में। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ दे कि लिक्विड और गैस में यंग मॉडुलस क्या होता है, 0, शेयर मॉडुलस क्या होता है, 0। लिक्विड और गैसेस में सिर्फ आपके बल्क मॉडुलस होते हैं, लेकिन वो भी बल्क मॉडुलस सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ये रेशियो देख लीजिएगा, इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सॉलिड से क्वेश्चन अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। निगेटिव मतलब आप समझते हो, क्योंकि वैल्यू घट जाती है, पढ़ाया गया सब। ठीक है, नेक्स्ट 47, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टिंग स्फीयर है मतलब चार्ज कहाँ होंगे, सरफेसेस पे। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ हो जाएंगे, सरफेसेस पे। कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज आपके कहाँ है, सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे है तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0। फील्ड आपकी 0 हो गई। और पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड वही होगा जो सरफेस पे होगा, डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन बी। नॉन कंडक्टिंग में केस चेंज होता है। ठीक है, आगे चला जाए। मेरे पोर्शन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि आपको वर्क फंक्शन दिया है। वर्क फंक्शन दिया है किसका, वर्क फंक्शन दिया सीजियम का। वर्क फंक्शन सीजियम का कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया आपका पोटेशियम का, वर्क फंक्शन पोटेशियम का कितना दिया है, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन दिया आपका किसका, सोडियम का, कितना, वर्क फंक्शन सोडियम का दिया 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बोल रहा है और आपको एनर्जी दे दिया 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। भाई हमको पता है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी टेक प्लेस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी टेक प्लेस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। इन दैट केस ओनली सीजियम सेटिस्फाइज दैट रिलेशन। सीजियम ही सिर्फ इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाती है, क्योंकि सीजियम की वैल्यू कितनी है, 2.14 और एनर्जी कितना है, 2.20। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। पोटेशियम और सोडियम में क्या होगा कि पोटेशियम और सोडियम देखिए ये दोनों वैल्यू 2.20 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक, एक क्वेश्चन पीछे का छूट रहा है, इसको डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ठीक, ऐसे बना है, ऐसे प्लेट बना है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, ऐसे बना है। बोल रहा है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आसान क्वेश्चन, अब एक पे डिस्कस कर लो ना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर भागेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर भागेगा। इसकी वैल्यू कितना दी है, मैग्नीट्यूड वाइड, सिग्मा, -2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो रख लो, तो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितना होगा, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये +3 सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ऐसे निकाल लोगे। सेम इन दैट केस पॉजिटिव है दूर भागेगा, निगेटिव इसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव इसकी तरफ जाएगा। सेम डी पर ये होगा, पॉजिटिव है दूर, पॉजिटिव है दूर, निगेटिव है उसकी तरफ। तो मैग्नीट्यूड रख के देख लीजिएगा जिस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही पूरा का मेरा पोर्शन डिस्कस हो गया, बाकी का पोर्शन सर डिस्कस कर देंगे। बाकी अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ITR 18। थैंक यू।